हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश अकेडमी में स्वागत है। आज का जो क्लास है ये भी साइंस का ही क्लास है। इसमें आज प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे 4 साइंस का। इसमें भी 80 प्लस क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना देखते हैं आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। तो ए का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कुआ थी। तो 2 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम का प्रतीक है। सोडियम का प्रतीक क्या है? तो Na। 3 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है AU, AG, CU तथा FE में सबसे अधिक तन्य कौन है? ये सारे में सबसे अधिक तन्य कौन सा है? तो AU। तो 4 का आंसर A। क्वेश्चन नंबर 5, 18 कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना पाया जाता है? 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना पाया जाता है? तो 75%। तो 5 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। तो 6 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, सिंदूर भखरा किसे कहते हैं? ये जो सिंदूर भखरा वाला होता है वो किसे कहते हैं? तो इसका आंसर बी, HGS को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Fe रासायनिक प्रतीक है। Fe जो है रासायनिक प्रतीक वो किसका है? तो वो लोहे का है। तो 8 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। तो 9 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। तो वो कौन सा था? अपोलो 11। तो 10 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। तो वो कौन सा है? आर्यभट्ट। तो 11 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल बैटरी में H2SO4 अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो 12 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो इसको H2SO4 को ही कहते हैं। तो 13 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag का आंसर बी होगा। 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? तो सल्फर के अणु का सही सूत्र S8 है। तो 15 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 16, C2HSOH का सूत्र है। ये जो सूत्र है वो किसका सूत्र है? तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। तो 16 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो फ्रियोन 12 के नाम से पाया जाता है। तो 17 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। तो ये किसका रासायनिक नाम है? तो पारा। तो 18 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? ऑप्शन के अनुसार पूछा गया सबसे भारी धातु। तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है। तो 19 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20 में कि पीतल तांबा ये दोनों में सबसे ज्यादा जर्मन सिल्वर कौन सब में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो तांबा में पाया जाता है। तो 20 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21,
जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो ये जस्ता से लेपित किया जाता है। तो 21 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये त्रिवेंद्रम है। तो 22 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है, तो वो कौन सा है? तो पाथफाइंडर। तो 23 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हीरा। तो 24 का आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो कौन सा सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए तो उसमें भी हीरा ही होगा। तो 25 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो 26 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि अम्लगम में रहता है, तो क्या रहता है? Hg। Hg किसका संकेत है? तो ये पारा का संकेत Hg है। तो 27 का आंसर सी। 28, अधिकतम तन्यता वाला धातु है, तो कौन सा है? अधिकतम तन्यता वाला धातु सोना कहलाता है। तो 28 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो ये तांबा का खींचा जा सकता है। तो 29 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो ये सोना है। तो 30 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, तो कौन सा है? तो नाइट्रोजन N2। तो 31 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 32, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है, तो कितना कार्बन का प्रतिशत है? 12। तो 32 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 33, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो कौन सा है? फ्लोरीन। 33 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 34, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो SO2। तो 34 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 35, मीथेन का रासायनिक सूत्र है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। तो 35 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2 प्रयोग की जाती है। तो 36 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 37, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, तो किसने वर्गीकरण किया था? तो डॉबरेनर ने किए थे। तो 37 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 38, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट है, तो कौन सा है? ये अणु है। तो 38 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 39, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो किसमें व्यक्त किया जाता है? AMU में व्यक्त किया जाता है। तो 39 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, वो कौन सा है? तो परमाणु कहलाता है। तो 40 का आंसर ए। नेक्स्ट करा देते हैं, ताकि एक सेट में आपको 80 से प्लस क्वेश्चन मिले, और वो भी ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो जल की मात्रा कितना होती है? 65 से 80% के लगभग में होती है। तो ए का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, तो कितना होता है? आप लोग इसको जानते ही होंगे, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः डैश में पचता है, तो कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में पचता है, तो 3 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, ऑप्शन के अनुसार इसमें पालक होगा, तो 4 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो कार्बन, तो 5 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, तो 6 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है, तो मुंह से प्रारंभ होता है, तो 7 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांग की हड्डी कहलाती है, ये सबसे बड़ी होती है, तो 8 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो ये यकृत है, तो 9 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, तो ये 1350 ग्राम का होता है, तो 10 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, प्रमस्तिष्क है, तो 11 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, तो कौन सी है, तंत्रिका तंत्र, तो 12 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, पिट्यूटरी, तो 13 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में है कि आप मानव शरीर में उपस्थित को कहाँ पाएंगे, तो कहाँ पाएंगे, ये तो ये जांग में पाएंगे, तो 15 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं, तो कितने बार, 16 से 18 बार सांस लेते हैं, तो 16 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, टांग में, तो 17 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, यकृत में, तो 18 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि ऑप्थाल्मिक संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो ये आंख से संबंधित है, तो 19 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, तो 20 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो 21 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है, तो कितना, 72 बार होता है, तो 22 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वदाता रुधिर वर्ग है, तो सर्वदाता सबसे कौन सा है, ओ है, तो 23 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वग्राही रक्त समूह होता है, तो कौन सा होता है, तो ये ए बी होता है, रक्त समूह ए बी, तो 24 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो ये किसको दे सकता है, केवल ए बी को ही दे सकता है, तो 25 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त किसे दिया जा सकता है, तो ये सभी रक्त, ऑप्शन के अनुसार इसमें होगा आंसर डी, सभी रक्त समूह को दे सकता है, ए रक्त समूह को दे सकता है, बी रक्त समूह को दे सकता है, सभी दे सकता है, तो 26 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 27,
मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एंड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। तो 27 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 28, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो डायबिटीज। डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी के कारण। तो 28 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 46। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा और ऐसे 46। तो 29 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 30, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 6 होता है। तो 30 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है तो कौन सा है? स्टेपिस। तो 31 का आंसर बी। और ये जो हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में। तो 31 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 32 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33, इंसुलिन स्रावित होती है तो कहाँ स्रावित होती है? अग्नाशय में। तो 33 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34, लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो ये कहाँ पे निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में। तो 34 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 35, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है तो कितना होती है? कितना होता है? 5 से 6 लीटर। तो 35 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36, लाल रक्त का आकार होता है तो लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार। तो 36 का आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 120/80। तो 37 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजन। तो 38 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 39, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। तो 39 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 40, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? तो आयरन। तो 40 का आंसर डी। ये साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 क्वेश्चन था जो कि सेट 4 है। आप इसको अच्छे से देखिए क्योंकि अभी बहुत सारा एग्जाम होने वाला है और सारे एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन 20 से 25 पूछे ही जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।